हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले थ्योरी वाला क्लास था, मैंने सोचा एक क्वेश्चन भी करा दूं, लेकिन तब तक वीडियो समाप्त हो गया था। और आज जितना भी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, उस पर चर्चा करेंगे। जो थ्योरी में छूट गया था, ऐसा लगता है आपको क्वेश्चन के बाद, तो मैं क्वेश्चन में ही उसको समझा दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा समझ में आ भी जाएगा। इसके बावजूद भी अगर मैं समझाने में असमर्थ रहा, अगर आपको लगता है कोई डाउट रहा, तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और शिवा, ये तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ, तो कोई डाउट हो कॉल कर लेना। कॉल नहीं कर पाओगे मैसेज कर देना, ठीक है। मैसेज का जवाब मैं जरूर दूंगा। चलो, अब आज पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और तुम्हारा जो प्रश्न ग्रुप में तुम जो भेजे थे, उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुमको इसमें डाउट नहीं रहेगा। फिर भी एक प्रयास ही है मेरा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न चलो लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या कर दिया हूँ, इस तरीके से सेट किया हूँ कि पीडीएफ बना दिया हूँ, कर रहा हूँ। उस ऐप में नहीं पूरा क्वेश्चन आ पा रहा था, ठीक है। तो छोटे छोटे में ही समझेंगे। तो आज का देखो पहला प्रश्न क्या है। किसी भी समुच्चय ए के लिए, इसको क्या पढ़ते हैं, किसको किसको पता है, याद है ना। ए कंप्लीमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद भी कंप्लीमेंट है, ये डबल कंप्लीमेंट है। केवल अगर इसके बारे में पूछता तो अलग बात है, लेकिन ये टोटल का कंप्लीमेंट भी पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या था, मैंने आपको सिखाया था कि ये अगर एक यूनिवर्सल समुच्चय है मेरे दोस्त, ठीक है ना। टाइम लग जाएगा, लगने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, 10 तक संख्या है, ठीक है। और एक सेट ए है, और जिसमें 1 2 5 ये 3 संख्या है। तो इसका कंप्लीमेंट पूछे ए डैश, तो क्या होगा। बस इस 10 में से 1 2 3 एलिमेंट को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल। इस ए कंप्लीमेंट का वैल्यू 7 आ जाता था। यही हम लोग सीखे थे, यही चीज सीखे थे ना, कि इसमें 10 है टोटल यूनिवर्सल में, और सेट ए में 1 2 3 तत्व है, एलिमेंट है। 10 में से 3 एलिमेंट गया, तो कंप्लीमेंट कितना बचेगा, 7 बचेगा। यही चीज पढ़े थे ना। तो बस उसी प्रकार से इसमें दिया है कि समुच्चय ए के लिए ए कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट के बराबर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए, अभी कंप्लीमेंट हमने क्या सीखा था, पहले वो देख लेना। कंप्लीमेंट हमने सीखा था कि यूनिवर्सल में से सर माइनस हमने किया था अपने सेट को, ठीक है ना। छप नहीं रहा है, अच्छे से ये समझ लेना। यही चीज किया था ना, 1 2 3 15 तक, 20 तक लिख के, 10 तक लिख कर हमने 1 2 5 किया था। तो यूनिवर्सल में से हमने कर दिया, यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है और इस सेट ए में कितने एलिमेंट है, उसको जैसे ही मैंने अंतर किया था, तो ये कंप्लीमेंट ए आ गया था। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का है। अब देखिए, हमको निकालना क्या है मेरे भाई, ये निकालना है। ध्यान से देख लेना, ये है ए का कंप्लीमेंट ए। तो अब आप बताइए, इसके जगह हमको क्या लिखना है। इसके जगह वैल्यू पता है, ये लिख सकता हूं, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। टोटल का ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के ऊपर कंप्लीमेंट। क्लियर है। अब जैसे ही कंप्लीमेंट, मैं जैसे ब्रैकेट तोड़ूंगा, तो ये यूनिवर्सल माइनस ए कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो तुरंत मैं कर देता, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए। अब बताइए, इस ए की जगह हमें क्या लिखना है। इस ए कंप्लीमेंट फिर से आ गया, तो ए कंप्लीमेंट की जगह फिर से हम ये लिख सकते हैं, 2 बार दिया है तो देखिए, ए कंप्लीमेंट ए। पेन कहीं कहीं नहीं चल रहा है तो समस्या हो सकती है। तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस। अब देखिए, इस ए कंप्लीमेंट की जगह मैं सीधे लिख रहा हूं यूनिवर्सल माइनस ए। मैं किसके जगह, इसके जगह इसको फिल कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल प्लस ए। बोलिए हाँ, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल खत्म, क्या आ गया, ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात किसको किसको समझ में आई। अगर केवल कंप्लीमेंट ए देता, ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है यूनिवर्सल माइनस ए। इंटरसेक्शन इसको मत समझिएगा, इंटरसेक्शन यू जैसा ही होता है, लेकिन छोटा होता है,
ठीक है ना, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल हमने कहा टोटल में से एक सेट को जब घटाते हैं तो कंप्लीमेंट आता है। कोई डाउट इसमें? तो ये प्रश्न आराम से, बड़े आराम से हो गया। नहीं समझ में आएगा फिर भी कहिएगा, मैं तो इसको एक्सप्लेन करके समझा दिया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। ये देखिए सवाल दिया है लेकिन ये समुच्चय सिद्धांत का नहीं है, प्रोबेबिलिटी जैसा है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा, याद रखिएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है तो प्रायिकता बी बाई ए, ठीक है ना, ये बी है, नहीं छप रहा है, आप समझ लीजिएगा, बराबर क्या होता है वो आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, अच्छा इसका मतलब क्या होता है मैं वो भी बताऊं, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी होता है। जब भी आपको और दे उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, पी ए। कोई डाउट नहीं रह जाएगा ना। अब ए बाई बी यहां पर पूछता तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। ठीक है ना, अब यहां पर बी बाई ए दिया है तो यहां पर हमने ये कर दिया, मतलब इतना इक्वल टू इतना, मतलब पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये एक फार्मूला है, इसको आपको रट लेना है, याद रख लेना है। ऐसा प्रश्न अपने आप बना करके कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मैं और प्रश्न बनाकर ऐसा दे दूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब बस ये फार्मूला अगर याद है तो पी ए बाई बी की जगह क्या लिखना है, पी बी बाई ए की जगह 1/3 रखना है। तो देखिए 1/3 रख दिया मेरे भाई, बराबर पी ए और बी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, इसका मान पता करना है। पी ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान पता है और इसका मान दिया है 1/2। 1/2 का गुणा इधर कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 1/6 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। बताइए इस सवाल में किसी को कोई डाउट हुआ क्या? कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा पी ए और बी जहां लिखे उसका मतलब होता है पी इंटरसेक्शन बी। अब ये सवाल आपसे गड़बड़ नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी के सभी नोट्स में लिख लेना शिवा। ठीक है, शिवा देख रहा है, विश्वजीत देख रहा है, या फिर अजय या फिर प्रदीप, सभी के लिए है। कह रहा है यूनिवर्सल, देखिए यू आ गया ना, यूनिवर्सल को 70 तत्वों से सम्मिलित सकल समुच्चय मान लेते हैं। देखिए वही यूनिवर्सल, मिटा दूंगा इसको, लेकिन देखिए यू, इसका मतलब यह हो गया कि 1 2 3 4, इसमें कुल कितने तत्व सम्मिलित हैं? 70 तक। बात समझ में आया? इसका मतलब यह है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आगे वाले सवाल में आपको एहसास हो जाएगा कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कह रहा है यदि ए बी इस तरह यूनिवर्सल के उप समुच्चय हैं कि एन ए 20 और एन बी 30 और एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10, तो ए एन ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री बताइए, पूरक बताइए। बात समझ में आ रहा है? जब मैं इसको हल कर रहा था तो ये जो मतलब बुक जो हल किया है वो एकदम सरासर गलत आंसर हल कर दिया है। ठीक है, तो बच्चे जो भी देखेंगे, जो भी मेरे भाई देखेंगे, वो बुक के हिसाब से, बुक में सॉल्यूशन भी दिया है, मैं आपको वो सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल गलत सॉल्यूशन किया है। ठीक है, अब क्या होता है ये ध्यान से सुन लेना। ठीक है ना, यूनिवर्सल पता हो गया ना, टोटल है, मैंने कंसेप्ट में भी सिखाया है प्रीवियस वीडियो में। ये 70 है टोटल, मैंने ये ऐसे लिख दिया U इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके करके 70, यही चीज लिख दिया था। अब कह रहा ए क्या है, एन ए मतलब समझते हैं, ये सेट ए की बात कर रहा है, यह एन ए 20 है। क्लियर हो गया? एन ए कितना है? 20 है। तो अब आप बताइए कि ये 70 ये है और इसमें क्या है 20 है, तो अगर मैं कंप्लीमेंट्री निकालना चाहूं मेरे भाई, तो कंप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल माइनस सेट ए, यही ना। अब कंप्लीमेंट्री बी का निकालना चाहेंगे, ये बी लिखा, तो यूनिवर्सल माइनस सेट बी,
ये निकालते थे। मतलब 70 में से हमने 20 इसको डायरेक्ट अब लिखने की जरूरत तो नहीं ना है, हमने यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया तो कंप्लीमेंट्री ए आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 70 में से 20 जाएगा तो कंप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, आपने कहा 50। और 70 में से कंप्लीमेंट्री 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 40। कोई डाउट इसमें? अच्छा, सवाल में दिया है, देखिए सवाल में तीनों चीज दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी 10 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 10 है, मतलब यह है कि इन दोनों का कॉमन, ए और बी का कॉमन क्या है, 10 है। ठीक है, तो अब आप बताइए ये एन, ध्यान से देखना, ए यूनियन बी निकाल सकते हो कि नहीं, ये नहीं लिखा है, ए यूनियन बी निकाल सकते हो कि नहीं, मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। अभी सिखा रहा हूं तो टाइम लगेगा, इसके अलावा बिना लिखे ही इसको हल करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना दूंगा, ये सारा क्वेश्चन अगर उसमें लेता ना तो पेज बदल लेता। अब इसमें मजबूरी हमारी यह है कि पेज नहीं बदल सकता, नहीं तो कहोगे तो व्हाइट बोर्ड पर मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये ए यूनियन बी कैसे निकालते थे कि ये दोनों को जोड़ के कॉमन को घटा देते थे। ठीक है ना, बिना पेन का अब हो जाएगा ना। अब पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूं कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो 20 और 30 50 माइनस 10 गया तो कितना हो गया, 40। ये बात समझ में आई कि नहीं, कुल वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 40। कोई डाउट मेरे भाई? अब आपसे पूछा है कि एन ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी, तो याद रखिएगा सवाल हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होता है, ये जो निकालना है हमको वैल्यू, ये यूनिवर्सल में से अगर हम कुल को, यूनियन को निकाल देते हैं तो यह वैल्यू आ जाती है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। बात समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से अब इसको मिटा करके फिर से अब हल करता हूं। अब यूनिवर्सल दे दिया है मेरे दोस्त 70, ए का वैल्यू भी दे दिया है, बी का वैल्यू भी दे दिया है और इंटरसेक्शन भी दे दिया, मतलब कॉमन। तो हमने यह सीखा कि एन ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 30 20 50 माइनस 10 बराबर 40। इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दिया। मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं इसलिए हल कर रहा हूं। ठीक है, अब हमको निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, याद रखना, यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल कितना है, 70 है और ये कितना है, 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। कैसे अब नहीं थी, अब देखो बिना पेन का हम पहले ये क्या दिया है, इंटरसेक्शन दिया है। यूनियन देता तो टेंशन नहीं है, डायरेक्ट इसको माइनस कर देते। इंटरसेक्शन दिया है तो 30 20 50 माइनस 10 40, 40 में 70 में 40 घटाएंगे 30, आंसर बिना पेन का। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, याद रखना। अब इसको जो है सवाल को वो क्या कर दिया है कि गलत कर दिया है, वो 10 आंसर लाया है। और आप देख लीजिएगा गूगल वगैरह करके भाई कि क्या मैं सही बताया हूँ कि गलत, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 30 होगा। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा सवाल आए उड़ा देना। अब देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दो समुच्चयों के लिए ए यूनियन बी बराबर ए है। इसका मतलब क्या है, ये सवाल दे दिया है, कह रहा है ए यूनियन बी। ठीक है ना, अब ये मत समझ लेना ये जो दिख रहा है कितनों लोगों को कि यहाँ पर कि सर ये तो कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री जब भी रहता है मेरे दोस्त कहाँ रहता है, तो कहोगे कि ये इस पर रहेगा, सेट पे रहेगा, इस पे रहेगा। ठीक है ना, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा दिया है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कि ए यूनियन बी का मतलब टोटल होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसका आंसर तो मुझे पता ही है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। जैसे एक शीट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिया, और बी में लिख दिया मैंने 3 4 5। ठीक है,
तो आप बताइए इसका मतलब क्या हो रहा है। तो इसका मतलब आपने कहा कि अगर हम यूनियन बनाए ए यूनियन बी, तो सर सब लिख देना है टोटल, बस डबल नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 तक गिनेंगे तो ए वाला भी 6 है, पूरा का पूरा ए भी है, बी 3 4 5 है, इसमें देखिए 3 4 5 है, मतलब बी भी पूरा है। ये ए यूनियन बी हो गया। बात समझ में आया। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर ए आ रहा है, ठीक है, ए यूनियन बी बराबर ए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब वो तो समझ गए, अब समझिए तुरंत लग जाएगा। समझाना है इसलिए मुझे यह चीज पढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3, ठीक है, और बी देखिए 1 2 3 ऐसे करके दे दिया, और ए यूनियन बी दे दिया, तो 1 2 3 दे दिया। अब आप देखिए ए यूनियन बी बराबर क्या दे दिया है, 1 2 3 दे दिया है, ये टोटल ए दे दिया है। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं इसको मिटा दूं भैया, नहीं तो कहेगा कि तीन बी भी तो दिया है कि नहीं। चलो, तो हम यह देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है उसका बराबर ए आ जा रहा है, यह ए आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए ए नॉट इक्वल टू बी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कह रहा है कि बी ए का पूरक है। पूरक क्या होता है मेरे भाई, यूनिवर्सल माइनस वो सेट, ए हो चाहे बी हो। तो क्या हम, ये तो क्या दिख रहा है यूनियन, तो यूनिवर्सल पूरक वगैरह आएगा ही नहीं, कंप्लीमेंट आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया है, ठीक है ना, कंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल माइनस ए आएगा तभी कंप्लीमेंट आएगा, चाहे यू माइनस कोई भी पी आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया कैपिटल में, तो पूरक होगा। तो ये दोनों खत्म हो गया। अब कह रहा है बी ए का उप समुच्चय है, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये बी इस ए का उपसमुच्चय है, मतलब बी सबसेट ए है क्या। इसका मतलब क्या है कि इस ए में ही ये बी समाहित है, मतलब बी ए में इंक्लूड है। तो हमने देखा कि सर 1 और 2 दोनों बी ए में है, बी वाला 1 2 इसमें है, मतलब यह बी इसी से मानो पैदा हुआ है, तो यह बी ए का सबसेट है। यह चीज मैंने पढ़ाया था आपको थियरी में। इसका मतलब यह ऑप्शन सी क्या बैठ रहा है, सही सही बैठ रहा है। जब एक ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्यों कह रहा है ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब बी से ये ए पैदा हुआ है। अब इसमें 1 2 तो है लेकिन 3 है क्या, लेकिन इसमें 3 है ना, तो बी का यह ए उपसमुच्चय नहीं है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। क्लियर हो गया। जब कभी भी यहाँ पर ऑप्शन सी हो, जब कभी भी ऐसा रहे, ये ए यूनियन बी की जगह मैंने पी यूनियन क्यू लिख दिया मेरे दोस्त, बराबर क्यू दे दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो P है, ठीक है ना, ये जो बराबर Q में दिया है, ये मेन हो गया, ये क्या हो गया, मेन सेट हो गया, मेन सेट। अब इसी सेट से यह पैदा हुआ है P। इसका मतलब याद रखिएगा, देखिए A है तो A का सबसेट क्या होगा, B होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। जो बच गया वो सबसेट होगा, ये देखिए सबसेट है। अब ये Q है तो Q का सबसेट क्या है, P हो गया। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने दे दिया P यूनियन Q बराबर P दे दिया। देखिए P मेन हो गया, जो कॉमन है वो मेन हो गया, और यही Q जो बचेगा उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रिक समझ लीजिए। हमने तो हल करके बता दिया, लेकिन याद है जो कॉमन है वह मेन सेट हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वह सबसेट हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो बी ए का एक सबसेट है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये देखो, ये प्रश्न है ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है, तो ए यूनियन बी के लिए दिए गए विकल्प किसके बराबर है। अच्छा, मारो गोली, ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा होगा, मैंने तो पढ़ाया है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तुमने कहा ए यूनियन बी, ये देखो यू छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो तुमने कहा कि इसका मतलब कुल संख्या, सर आपने पढ़ाया था ट्रिक के जैसे, कुल संख्या। अच्छा, कुल संख्या
कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा सर आपने तो हमको सिखाया था ए यूनियन बी निकालने का तरीका। ए यूनियन बी निकालने का तरीका कि सर इस ए को जोड़ दो प्लस एन बी को जोड़ दो हैं, और उसके बाद में माइनस क्या करो, कॉमन को घटा दो। कॉमन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी सिखाया था ना। तो बस यही जहां पर तुमको दिखे भैया वो आंसर हो जाएगी। ये जहां दिख रहा है वही प्यार से टिक कर दो। देखो पूछा है ए यूनियन बी पूछा है ना, तो ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी और कॉमन मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर ए यही हो गया आंसर। देखो फार्मूला से डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं। अगर नहीं मैं पढ़ाता फार्मूला तब तो ये सवाल नहीं कर पाते। और ये प्रीवियस ईयर का सब लिया हूं, कोई फर्जी सवाल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, जब भी यूनियन पूछे मेरे दोस्त तो दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी को जोड़ना है और दोनों के कॉमन को घटा देना है, टोटल नंबर आ जाएगा। क्लियर है, याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये दे रहा है इतना प्लस इतना बराबर इतना, ये बराबर नहीं हो सकता। अगर इधर मैं माइनस करूंगा तो सेम यही आएगा लेकिन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता। जब भी आप देखिएगा इतना बराबर करके तब इन विकल्पों को रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी राइट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अगर इसके बावजूद भी ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है ना तो बोल देना कि नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से दूसरा प्रयास करूंगा। और प्रयास कैसे करूंगा, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा के प्रयास करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किसी भी दो समूहों ए और बी के लिए ए ये क्या है, इंटरसेक्शन, ये क्या है, ए यूनियन बी क्या होगा। तो दो सेट है, ठीक है, दो सेट है। तो उसके लिए हमें हल कैसे करना है वो आपको मैं सिखा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे सीखेंगे, एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। दो सेट क्या है, समूह मतलब सेट, ए है और बी है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, पहले हमें ए यूनियन बी निकाल लेना है, फिर ए इंटरसेक्शन निकालना है। पहले हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये देखो ए यूनियन लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। तो अब आप बताइए, हम अगर ए यूनियन बी निकालें तो क्या प्राप्त होता है। तो आपने कहा कि हमें कुल नंबर प्राप्त होता है। सर हमें क्या प्राप्त होता है, कुल नंबर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लगा करके हमेशा देख लीजिए क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन निकालना होता है, जैसे कि अब ये कुल नंबर कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा सर एन ए प्लस एन बी, जगह कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा जगह, यहाँ पर निकालता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, ए यूनियन बी निकालने जा रहा हूँ पहले। तो ए यूनियन बी निकालता हूँ कैसे, समझाना है तो हमें लिखना पड़ेगा ना, प्लस ए बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो आपने कहा कि हाँ सर ये निकालते हैं। अच्छा, हम इसके जगह इतना लिख सकते हैं क्या। तो आपने कहा कि बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें क्या शक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जब हम इतना लिख सकते हैं इसके जगह, तो ए इंटरसेक्शन इतना लिख देंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो बताना है, ठीक है। अब देखो ये ए दिया है, इंटरसेक्शन लिख दिया मेरे दोस्त। अब इस ए यूनियन बी की जगह मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो एन ए लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना। अब उसके बाद में ऐसा सवाल आएगा तो नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये बी हो गया। अब मेरे दोस्त तुम ही बताओ, हु बहु टू कॉपी कहाँ दिख रहा है। तो तुम प्यार से कहोगे, थोड़ा पेन बदल के बता देता हूँ। सर हु बहु अगर टू कॉपी देखेंगे तो यहाँ ए है, सर टू कॉपी यहाँ ए है, बाकी पर कहीं पर ए नहीं है। ये ए इंटरसेक्शन बी है सर, ये एन बी है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन क्या दिख रहा है, ए। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए। बात समझ में आया। अच्छा नहीं आया तो प्यार से एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। बात समझ में आया, एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ और तुम उसी एग्जाम्पल का प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो, उसी सेट ए। चलो एक सेट ले लेता हूं और वो सेट क्या है, ए। सेट ए को क्या ले लेता हूं, कोई भी नंबर 1 2 3, ठीक है। सेट बी ले लेता हूं, कोई भी नंबर ले लेता हूं, क्या है 4
ये कोई जरूर नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ वही ले सकते हैं आप, कुछ भी 4 5 6, हमने ये 2 सेट ले लिया, दोनों अलग अलग है कि नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो क्या होगा, आपने कहा ये करली ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये तो गलती हो जाएगा, देखो मैं गलत लिख रहा था, ये वाला लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि किनारे किनारे का क्लोज करना पड़ता है, याद आया कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यही हो गया ना यूनियन, ए यूनियन बी हो गया कि नहीं हो गया। अब इंटरसेक्शन की बात अगर मैं करूं मेरे दोस्त, तो तुम बताओ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन इतना, हमने ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ए यूनियन बी, अब आप ही बताओ, ये है टोटल और ये है टोटल, इसी के बारे में पूछ रहा है, देखिए ना यहाँ पर दे रहा है ना कि और कुछ दे रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ए यहाँ पर सेट है और ये ए यूनियन बी दिया है। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन होता है, ये वाला, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो अब आप ही बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब यह हुआ कि यूनियन में और ए में कॉमन है ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई डाउट कोई समस्या नहीं है ना, पक्का क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ तो बी भी तो कॉमन है, तो बी क्यों नहीं आंसर दिए। अरे मूर्ख, हे मूढ़ बालक, यहाँ पर पूछा किससे है, ए इंटरसेक्शन से पूछा है पार्थ, इसीलिए हमने ए जवाब दिया। हे पार्थ, अगर आपसे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूछता तो आपका जवाब क्या हो जाता, बी हो जाता। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी डाउट हो तो ऐसे सवाल करके हल करना, फिर भी लगे कि बहुत भारी भरकम है, बोझ आ रहा है, लोड आ रहा है माइंड में, तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, लेकिन कमेंट कर देना कि सर जितना सवाल आपने वैसे पढ़ाया है, कुछ सवाल अपने से वैसा ही बना करके व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दीजिए। तो लाइव आ जाना, लाइव पढ़ा देंगे, और कल सैटरडे है, कल पढ़ा दूंगा। और आज देखो, आज तुमको 5 बजे के लगभग मिल गया होगा थियरी, और 7 बजे के लगभग यह वीडियो मिल जाएगा। एक दिन में दोनों वीडियो मैं तुमको दे दिया बना करके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, यदि समुच्चय P इतना दे दिया है और सकल समुच्चय यूनिवर्सल यू दिया है ना, 1 2 3 4 5 100 तक दिया है, तो P डैश का मतलब P कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, तत्वों की संख्या क्या है। तो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, P में कुल कितने तत्व हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 है, ठीक है ना, और इसमें कितना है, 1 से लेके 100 तक है। और हमने आपको क्या सिखाया था, कंप्लीमेंट कभी भी निकालते हैं यू माइनस वो सेट निकालते हैं, तो सेट एक जगह क्या है, इस बार P दिया है, तो 100 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 4 और 96, तो आंसर क्या हो जाएगा, 96। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से करिए, 4 यहाँ है, 100 में से 4 घटाइए, 4 96 आंसर। क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक क्वेश्चन ये है कि यदि x एक सेट है और उसमें 5 7 9 2 6, ठीक है, और एक यूनिवर्सल दिया है सेट 1 2 3 4 4 करके 8 दिया है, क्या दिया है, 8। तो बताइए x कंप्लीमेंट का जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 तत्व इसमें है, सर इसमें 1 से 8 है, मतलब 8 है, 8 माइनस 5, 1 2 3 4 5, 8 माइनस 5 बराबर 3। सर डायरेक्ट आंसर हो गया, पेन उठाए बगैर। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके मुंह पर मारता हूं, फेंक के मारता हूं। चलो, ए सेट दे दिया है इतना, बी सेट दे दिया है इतना, और सकल समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट दे दिया है इतना, 150 तक। तो अब देखिए, ए यूनियन बी रेशियो ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10 का मान कितना होगा। तो अब आप बताइए पार्थ, क्या ए यूनियन बी निकालने नहीं आता क्या आपको। तो आपने कहा अरे एकदम सीख गए हैं गुरुजी, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में हमने क्या सीखा था कि सब ले लो, सब, एक भी मत छोड़ना, बस रिपीट मत करना। हमने कहा भारत क्या है, भारत
राज्यों का संघ है, लेकिन क्या 2 बार यूपी है क्या, 2 बार एमपी है क्या, 2 बार बिहार है क्या, नहीं। तो देखो मेरे भाई 6 ले लेता हूँ, अभी लिखना पड़ रहा है, मजबूरी है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग। 6 ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। 8 ले ले रहा हूँ। अब देखिए 8 दोनों में है तो 2 बार नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। देखिए 69 2 जगहों पर है तो एक जगह काट देता हूँ, एक ही जगह लिखूंगा। 80 2 जगह है, एक ही जगह लिखूंगा। तो 23, 69, 80 और क्या बच गया, तो आप कहेंगे इसमें 4 और 82, ठीक है। अब लिखना नहीं पड़ेगा आपको, यहीं पर देखें जो कॉमन है उसको नहीं गिनना है, हमको उन दोनों में से कोई एक ही लेना है। देखिए 6, 8, 23, 69, 80, 5 इसमें है और 5 इसमें, तो 10 नहीं गिनना है इसमें। देखिए 5 गिन लिए तो 6, 4 नहीं गिने हैं, 6 हो गया, 8 गिने हैं छोड़ देंगे, 69 गिने हैं छोड़ देंगे, 80 गिने हैं छोड़ देंगे, 82 गिन लेंगे, ठीक है ना। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल एलिमेंट है। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट, ठीक है। तो अब आप बताइएगा, अब आप यह बताइएगा कि हमारे पास यूनिवर्सल कुल कितना है, तो आपने कहा कि 150। और यहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए प्यार से ध्यान से देखिएगा, ये शाबाश, यहाँ पर क्या लिखा है, एक डैश लिखा है, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं मेरे लाल, तो आप कहेंगे कंप्लीमेंट्री बड़े प्यार से निकालते हैं, यू माइनस जो अभी यूनियन वाला निकाले हैं वो निकाल दीजिए। तो यूनियन हमने क्या निकाला है, आपने कहा कि यही निकाला है। अब इसका कंप्लीमेंट्री पूछा है तो इस पूरे को ना घटाएंगे इसमें, तो कहेंगे हाँ। तो 150 में से अगर आपने 7 को घटा दिया तो कितना हो गया, 143 हो गया। बोलिए हाँ। क्या ये लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, ये मुजबानी हो जाएगा, गिन लेंगे दोनों यूनियन का, मतलब 7 हो गया, 7 150 में से गया 43, 143 हो गया। क्लियर है। अब तुरंत डायरेक्ट मत मार दीजिएगा 143 देख करके, ट्रिक बन करके, क्योंकि अभी इसको भी हल करना है, ठीक है ना। रेशियो वाला काम नहीं करेगा। अच्छा ये इतना समझ में आ गया, 143 मैंने कैसे ला दिया, जगह का अभाव है इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं इसको मिटा मिटा करके पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए 143 मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, कैसे निकाला हूँ वो सिखा दिया हूँ। रेशियो मेरे प्यारे भाइयों ये क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर डैश नहीं है, ठीक है ना, केवल इंटरसेक्शन निकाल लेना, ये नहीं कि इसका भी इंटरसेक्शन निकाल के इसमें से माइनस कर दे। माइनस करने के लिए यहाँ पर कंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब सर जी कॉमन वाला, कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, 69 कॉमन है, 80 कॉमन है। कितने एलिमेंट कॉमन है गुरुजी, 3 एलिमेंट कॉमन है, तो हमने 3 लिख दिया। प्लस 10 का मतलब क्या होता है, 13। बोलो हाँ, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 11 रेशियो 1। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बात समझ में आया कि नहीं। अब वो कहोगे कि नहीं समझ में आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो अब बताओ अब कितना हलवा पढ़ाया जाए। क्या इससे सस्ता भी पढ़ाया जा सकता है क्या। अगर मोदी जी की आवाज में अगर मैं बोलूं कि भाई और बहनों क्या इससे इजी भी पढ़ाया जा सकता है क्या, नहीं पढ़ाया जा सकता। भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा यार, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, बोलना फिर लाइव आकर के पढ़ा देंगे तुम लोगों को, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए और बी दो समूहों को ऐसे मान लें कि ए 16 और बी 14 है, तो ए यूनियन बी 25, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। हाय दैया, ये तो पूरा का पूरा क्या दे दिया, फार्मूले दे दिया। टोटल का मान दे दिया है 25, बोलो हाँ, टोटल का मान दे दिया है 25। अच्छा सिंगल सिंगल कितना दिया है, 16 प्लस 14, और हमने कहा जो कॉमन होता है उसी को तो घटाते हैं, बोलो कॉमन वाले को ही घटाते हैं ना। तो जोड़ो कितना हो गया, 30। क्या हो गया, 30। और 30 में से 25 गया तो कितना होगा, 5। क्या पेन उठाना पड़ेगा क्या, कहोगे कि नहीं उठाना पड़ेगा गुरुजी। कोई दिक्कत, इस सवाल को समझ में आया ना। अरे मेरे भाई ये कॉमन वाला पूछ रहा था, जब टोटल पूछ रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि ए और बी को जोड़ के कॉमन को घटा रहे थे। इस बार टोटल दे दिया है, कॉमन पूछ रहा है, तो ए और बी को जोड़ करके इसको घटा दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब जो हमारा बेसिक वाला वीडियो देखा होगा इसको उड़ा दिया होगा, ठीक है। जिसको फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से बड़ी प्यार से एकदम, मैं चाहता ही हूं कि किसी को किसी प्रकार की समस्या हो ही ना। ये टोटल वैल्यू दे दिया। हमने क्या सिखाया है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन
बी। ठीक है, अब इसका वैल्यू दे दिया है 25, इसका वैल्यू दे दिया है 16, इसका वैल्यू दे दिया है 14, तो इसका वैल्यू क्या नहीं निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लग रहा है कि बड़ी प्यार से आ रहा होगा। अब देखो, क्या ये सवाल मुझे बताना पड़ेगा क्या? मैं नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क दे रहा हूं और ये होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है ना, होमवर्क नंबर 1 है और याद रखना इसको तुमको करना है। क्या करना है? होमवर्क नंबर 1, या फिर ऐसे कर देना मैं जो कर रहा हूं ताकि मैं चेक कर लूंगा। ये 10 होमवर्क नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सर ये होगा। अगर बता दिए तो मेरी तरफ से 500 बार आशीर्वाद। ठीक है, कर लेना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। देखो, एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया है, ठीक है मेरे भाई, और ये यूनिवर्सल दिया है, ये यूनिवर्सल दिया है। क्या दिया है? यूनिवर्सल 500 तक। तो पूछ क्या रहा है? देखो, एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट, ठीक है ना, तो एक्स यूनियन वाई निकाल लेना, फिर जो आएगा 500 में से माइनस करोगे तो कंप्लीमेंट आ जाएगा, भागे 3 कर देना। ठीक है मेरे लाल, माइनस फिर इंटरसेक्शन निकाल लो, एक्स और वाई का घाते 6 कर देना, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आप कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे तो समझो मेरी घोर बेइज्जती हो रही है। कह रहा है मान ले कि ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुदाय हैं, तो ए माइनस बी क्या है? ओहो हो, ये घटाव नहीं सिखाया हूं, सिखा देता हूं आज और अभी। और जो ये शिवा भेजा था सवाल, वो सवाल अभी आया नहीं मेरे ग्रुप में, देख लेता हूं कब आता है। हो सकता है ये एकदम पीछे आए। ग्रुप में जो दिया था मैं उस सवाल को भी इंक्लूड किया हूं क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है शिवा, ये भले ही 2 घंटे का वीडियो हो जाए, 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि मुझे भी एक ही, देखो मुझे कोई व्यूज नहीं कमाना है, तुम लोग कहो इसलिए बना। 2 घंटा का वीडियो 2 घंटा देख लेना, और मैं अगर धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लेना, 2x कर लेना, ठीक है ना। तो चलो, ये सवाल कह रहा है कि अगर हम मान लें ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुदाय हैं, तो ए माइनस बी क्या है? तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर तुम, हमें तो आंसर पता है, तुम बताना, ठीक है ना। चलो, एक समुच्चय ए है, ए को हम मान लेते हैं मेरे भाई, अच्छे से बना लेता हूं, 1 और 2, और एक समुच्चय मान ले ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय का, मतलब ये दिया है व्यापक समुच्चय में कोई समुच्चय हम मान लेते हैं, कोई सेट मान लेते हैं, हमको पता नहीं है। वो सेट कुछ इस प्रकार है कि 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है। अब एक क्या है? सेट ए है, मान लो 1 और 2, समझने के लिए, ठीक है ना। और देखो, ये इसलिए एक्सप्लेन करता हूं ना कि तुमको दिक्कत ना हो। 3 और 4 ये सेट मान लिया हमने, ठीक है, ये छप नहीं रहा है, भावनाओं को समझ जाना कि ये भी ब्रैकेट्स क्लोज है। अब कह रहा है ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी हम अगर करें तो कैसे करें? ध्यान से देख लेना, ये ए माइनस बी पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? ए माइनस बी। तो हम क्या माइनस करते हैं मेरे दोस्त, एक एग्जांपल से। चलो ठीक है, इसमें क्या है? 1 और 2 है, तो क्या इसमें कोई 1 और 2 दिख रहा है? एलिमेंट नहीं, एलिमेंट नहीं, नंबर, नंबर देखो, फोटोकॉपी देखो, क्या 1 दिख रहा है? तो आपने कहा नहीं दिख रहा है। क्या 2 दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो है केवल 1 और 2 ही आएगा। मतलब यह हुआ कि हम किसमें से घटा रहे हैं वो देखना है, हम किसमें से घटा रहे हैं और किसको घटा रहे हैं। हम जिसको घटा रहे हैं वह एलिमेंट हूबहू फोटोकॉपी दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो चुपचाप वही उतार देंगे। नहीं समझ में आया तो प्यार से एक एग्जांपल लेकर के और समझाता हूं, ध्यान से देख लेना। सेट ए है भाई, एक क्वेश्चन को बार बार हमको समझाना पड़ेगा ना, कारण क्या समझाने का? कारण यह है, कारण यह है मेरे भाई, क्योंकि आप यह जो टॉपिक है ना अपने लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, और जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो मुझे तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब देखिए, मैंने कर दिया 2 और 3। अब अगर मैं a माइनस बी किया मेरे दोस्त, a माइनस बी, ठीक है मेरे भाई, मेरे लाल। अच्छा, तो अब b घटाऊंगा तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें खत्म, 3 इसमें भी है, 3 खत्म, घट गया ना। अब क्या बचा? आपने कहा 1 बचा और 4 बचा। बात समझ में आई कि नहीं? a माइनस बी कर लोगे?
बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं तो मोबाइल में घुस के मारूंगा भाई। ठीक है, हालांकि तुम लोगों से ताकतवर नहीं हो, तुम लोग खुद बरियार आदमी हो हमसे यार, लेकिन यह प्रश्न जो मैं समझाया हूँ वो समझ में आया कि नहीं ये बता दो। अब तुमसे कभी भी लाइफ में a माइनस बी पूछे, चाहे b माइनस ए पूछे, चाहे x माइनस वाई पूछे, चाहे y माइनस एक्स पूछे, तो बता दोगे क्या? तो बोलोगे कि हाँ सर बता देंगे। अच्छा, तो अब तुम ये बताओ कि हमने जब इस ए में से इस बी को घटाया तो ये ए ही आया, चुपचाप आया कि नहीं आया? क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं था, कुछ नहीं घट रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि यह सवाल तुमसे पूछा कि ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय के दो समुदाय हैं, एक बड़े से सेट के यह दो सबसेट हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा? सदैव ए होगा। क्या होगा? केवल ए होगा। ऑप्शन सी। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता देना, मैंने एग्जाम्पल से दे दिया मेरे भाई। ए माइनस बी जब भी हम करेंगे मेरे भाई, तो एक बात की तो यह गारंटी है, देखो 1 2 3 4 5, एक बात की क्या गारंटी है वो दिखा देता हूँ। 3 और 4 ये बड़ा वाला है, ए माइनस बी, इसमें हमने क्या गारंटी में देखा? 3 4 से खत्म, 1 2 और 5, इसमें हमने यह गारंटी देखा कि ए वाला एलिमेंट तो जरूर कुछ न कुछ आएगा। ठीक है ना? अगर ये कॉमन नहीं होता तो टोटल का टोटल यही सेम टू सेम आ जाता। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि ए तो हर हाल में आएगा। ठीक है ना? अब व्यापक हमने दे दिया कि मान लो ये व्यापक, ये यूनिवर्सल दे दिया, 1 2 ऐसे ऐसे करके 100 दे दिया। अब 100 में यह सेट जो ए है, यह ए दे दिया है, सेट दे दिया 1 2 5 6 ऐसे करके दे दिया, और 20 सेट दे दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि यही वाला दे दे, उसमें दे दिया 11 12 ऐसे दे दिया 2 सेट। अब जब घटाएंगे a माइनस बी में, तो इसमें 11 12 है, इसमें 11 12 कहीं है, ये नहीं है, तो 1 2 5 6 ना आएगा। तो इसका मतलब ए कन्फर्म आएगा, याद रखिएगा। केवल बी हाँ ऑप्शन ना करके केवल क्या आएगा? ए आएगा। मुझे लगता है आंसर सही हो जाएगा आपका, अब डाउट नहीं रहेगा। अब इसको चाहे तो रट्टा मार लीजिए, जब भी a माइनस बी कहे या b माइनस ए कहे, जिसमें से घटाते हैं वही आंसर होता है, ये याद रखिएगा। ये तो 100% है कि ये होगा ही होगा, इसके अलावा हो सकता है, लेकिन ये 100% होगा कि जिसमें घटा रहे हैं वही आंसर होगा। तो a में से b को घटा रहे हैं तो a आंसर। अगर यहीं पर कह देता है b माइनस ए क्या होगा, तो b आंसर हो जाता है। नहीं छप रहा है, ये b माइनस ए पूछता क्या होगा, तो b आंसर हो जाता। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? जब भी माइनस में सवाल पूछे तो ये तो कभी होगा ही नहीं, हमेशा यही होगा, जिसमें से घटा रहे हैं वही आंसर होगा। रट्टा मार लो नहीं समझ में आया तो। चलो ये वाला सवाल, अब क्या ये मुझे बताना पड़ेगा? नहीं, मैं ये बताऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने a माइनस बी तुमको सिखा दिया, b माइनस ए मैंने तुमको सिखा दिया, और ये इंटरसेक्शन भी सिखा दिया है, तो अकेले a अकेले b कर लेना पड़ेगा। अब लाइव होता तो मैं पूछता कि क्या कर लोगे क्या? अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हमें कमेंट करना। ये क्वेश्चन नंबर मैं तुमको 12 दे रहा हूं, और होमवर्क एक आध ठोपने से भी ट्राई करोगे, तबे बुद्धि खुलेगा, तबे दिमाग खुलेगा। ठीक है ना? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है, इतना हिंट दे रहा हूं। a माइनस बी मतलब 24, और b माइनस ए मतलब 45। तो a अकेला क्या है, b अकेला क्या है? मैंने तुमको एक और हिंट दे देता हूँ, ये देखो इस तरीके से है। ये कॉमन वाला बात है ना, ये कॉमन वाला जो बात है मेरे भाई यहाँ दे दिया है। ठीक है ना? a माइनस बी और b माइनस ए, ये भी आपको दे दिया है 24 और 45। ठीक है? अकेले a पूछ रहा है, मतलब ये a है और ये b है, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। उम्मीद करता हूं ये कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट में जरूर कर देना कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बता दूंगा। क्योंकि भाई कुछ तो अपने से आना चाहिए कि हमें माइनस दिया है तो हमें कैसे निकालना है, प्लस दिया है तो कैसे निकालना है। मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे। नहीं कर पाए तो पक्का बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क नहीं आया। ठीक है? अपने दिमाग का भी यूज करो। ठीक है? चलो एक सवाल ये आया है, नया है, बताना पड़ेगा। कह रहा है सेट ए इक्वल टू एक्स
और ये कोलोन है, रेशियो मत समझ लेना, ये जो दिख रहा है हमेशा रेशियो नहीं होता, कोलोन। अब ये एक्सप्लेनेशन होता है, ये जैसे x दे दिया, अब फिर दिया है x 3 की गुणज है, इसका मतलब यह जो x है सेट को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब जल्दी में पढ़ाना है इसलिए मैं पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन काम का चीज पढ़ा दी हूँ। यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका इस x का मतलब क्या है, यहाँ ये a इक्वल टू सेट x है, समझ गए। और इसी x का एक्सप्लेनेशन है कि x 3 की एक गुणज है। 3 की एक गुणज मतलब 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, इस तरीके से है। गुणज का मतलब अब अनंत तक है, यह क्या है, अपरिमित हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर हो गया, समझ गया। और b कह रहा है x, जहां x 5 की गुणज है, 5, 10, 15, 20, एकदम चले जाइए। अगर b माइनस a एक धनात्मक पूर्णांक है तो x का कम से कम मान क्या हो सकता है। अब x का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना, जबकि दे दिया है कि b माइनस a करेंगे तो धनात्मक आएगा। क्लियर है। तो इस सवाल को मैं बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा ताकि आपका जितना भी डाउट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, दोस्त, अब ये 3 का गुणज है तो हम अब लिख रहे हैं 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं क्या, इस तरीके से है। अगर बी की बात करें तो 5 का गुणज है तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, मतलब इनफाइनाइट तक है, डॉट 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 दे दिया, ठीक है, यही बात कर रहा है। अब आप यह बताइए कि यह कह रहा है कि b माइनस ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो x का कम से कम मान क्या हो सकता है, x का कम से कम मान क्या हो सकता है। अगर आप बताइए इनमें से कॉमन 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने कहा कि जी बिल्कुल आएगा। समझना, 3 में कॉमन अगर ले लूं मेरे दोस्त तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, मतलब 1, 2, 3 आएगा। उसी तरीके से जब मैं इसमें 5 कॉमन लूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। तो आपने कहा कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। क्लियर है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बात पक्का समझ में आ गया। और जब हमने कहा था कि माइनस करते समय क्या देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो वही घटा देते हैं, ये चीज बताया था कि नहीं। तो आप देखेंगे कॉमन आएगा, ये देखिए 15 आया, 15 आया, आया कि नहीं, कॉमन तो आएगा। हमने कॉमन ही तो ये लिया है, हमने क्या लिया है, 3 और 5 कॉमन ही तो लिया है। तो 5 b का वैल्यू कितना है, 5, 5x मान लेते हैं मेरे भाई, माइनस 3x, ठीक है ना। x नहीं मानेंगे तो भी 5 माइनस 3 बराबर 2 आएगा, x की जरूरत नहीं है तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों हमें सीखें, क्योंकि गुणज दिया है मेरे भाई, डायरेक्ट अनंत तक दिया है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। अब आप बताइए जब मैं माइनस करूंगा तो 1 2 3 4 5 ये पूरा कट जाएगा ना, कॉमन लिया तो ये 3 बचा और ये क्या बचा, 5। 1 2 3 सब कुछ कट जा रहा है कि नहीं, मतलब घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं। तो हमने वही किया, तो कम से कम इसका जो x का मान जो कम से कम होगा 2 होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। एक सवाल और बना कर दे देता हूँ, हूबहू ऐसा ही अपने से कर लेना। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क का है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा p इक्वल टू n, ठीक है ना, p इक्वल टू n, जहां n 7 का गुणज है, ठीक है ना, और q n जहां n 6 का गुणज है, क्या है, 6 का गुणज है, 6 का भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो याद रखना, तो p माइनस क्यू का मान बताओ। और होमवर्क अब उसमें 12 दे दिया था ना, ये इस पे जब तुम कहना तो कहना आपका होमवर्क सर, आपका होमवर्क, ऐसे करके इसका जो p माइनस क्यू, चाहे डायरेक्ट जब तुम लिख दो p माइनस क्यू का वैल्यू इतना होगा सर, कम से कम p का मान कितना होगा ये बता देना, आंसर मैं मान जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट
ये सवाल होमवर्क रहेगा, पूछो क्यों, पूछ लो एक बार। हाँ, ऐसे बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्सल का वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है, और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री करा, तो ए यूनियन बी निकाल के कंप्लीमेंट्री मतलब इसमें से घटा देना, क्लियर है। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट्री पूछा तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद फिर 100 में से निकाल घटा देना, आ जाएगा अवयव। तो यह भी सवाल तुम्हारे लिए हो गया, और ये होमवर्क नंबर का मान लो 14वें नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पूरा सवाल को खत्म कर दूंगा। देखो कितना टाइम हो गया, थोड़ा सा देख लेता हूँ कई घंटा हो गया, ये 50 मिनट होने को है, ठीक है। 50 मिनट और लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, मैराथन क्लास मान लो तुम्हारे लिए चल रहा है। देखो ए का सेट दे दिया है मेरे लाल, बी का सेट दे दिया है, और यूनिवर्सल मतलब सकल समुच्चय भी दे दिया है। तो ए यूनियन बी, ये इसका मतलब होता है गुणते, मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट्री। कर लोगे ना मेरे भाई, मेरे भाई कर लेना इसको प्लीज, क्योंकि ए यूनियन बी निकालने तुमको आता ही है। पूरा का पूरा ए यूनियन बी का मतलब टोटल का टोटल हो जाएगा, जो कॉमन है उसको खत्म कर देना, मतलब 2 बार नहीं लिखना, 5 6 7 8 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 एलिमेंट इसमें आ जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री जब निकालोगे इसका कॉमन वाला, तो कॉमन वाला तो केवल एक ही है, कंप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। मतलब कर लेना मेरे भाई, कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, इतना क्यों गिड़गिड़ा रहा हूँ, गिड़गिड़ाने के पीछे कारण क्या कि जब सब कुछ मैं ही बता दूंगा ना, तो तुम्हारा माइंड केवल सोचेगा कि हमें सॉल्यूशन मिले, क्या मिले, सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, कह देना कि होमवर्क नंबर 16, ये हिंट मैं खुद दे रहा हूँ अपने दिमाग से। देखो अब शिवा का प्रश्न आ गया, ये किसका है, द ग्रेट शिवा, ये शिवा का है, ठीक है। शिवा का प्रश्न आ गया, प्रीवियस ईयर में आया था, ग्रुप में डाला था, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो पेन नहीं उठाऊंगा मैं, क्योंकि इतना सिखा दिया। देखिए मेरे भाई, ये ए का सेट दिया है, तो ये नंबर में याद रखना, पेन उठाने का मतलब सिखाने के लिए तो उठाना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं, नहीं तो मैं तो नहीं उठाता। इसका एक का क्यू 1, फिर 8, फिर 27 64, ठीक है। और बी का तुमको भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सब तुम्हारा भी रटा है, 1 है, 4 है, 16 है और 64 है, ठीक है। अच्छा ये क्या दिया है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो तुम कहोगे सर इसमें तो कॉमन, ये बी लिख लेता हूं, इसमें से कॉमन सर 1 है और 64 है, ये दोनों सर कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं। तो कितने एलिमेंट कॉमन है मेरे भाई, तो आपने कहा सर 1 और 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2, 64 मत करना, ठीक है। अब बताओ आसान था कि नहीं था। अब यहीं पर तुम जब देख लोगे कि एक दोनों, एक मिनट, यहीं पर जब तुम देख लोगे ये क्या पूछा है, इंटरसेक्शन, तो 1 कॉमन है, 64 कॉमन है, तो 1 और 2 कॉमन है, तो वही दोनों आंसर हो गया, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। शिवा यह सवाल समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करना, तुम्हारे लिए स्पेशल। नेक्स्ट, वो भी नहीं बताता लेकिन बता दिया क्योंकि तुम्हारा सवाल था। अब देखो यूनिवर्सल दे दिया 80 तक, समुच्चय पी दिया है, समुच्चय क्यू दिया है। अब देखो वही रिपीट हो रहा है नहीं, पी इंटरसेक्शन क्यू, तो पहले पी इंटरसेक्शन क्यू निकाल करके ये कंप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, इस 80 में से माइनस कर देना, यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, माइनस यूनियन निकालना है, पी यूनियन क्यू, तो पहले पी यूनियन क्यू निकाल लेना, ये पी का वैल्यू है, ये क्यू का, ठीक है। टोटल वैल्यू देख लेना, इसका भी कंप्लीमेंट्री निकालना है, जितना आएगा 80 में से माइनस कर देना, हो जाएगा आंसर। तो होमवर्क नंबर ए। अब मुझे लग रहा है तुम लोगों को मजा आ रहा होगा, अब मुझे लग रहा है कि अब तुम लोगों को मजा आ रहा होगा और तुम लोग सारा सवाल उड़ा दोगे। ये 18 नंबर का है, मैं हिंट देते जा रहा हूं इसीलिए, ठीक है। चलो ये भी एक सवाल है। हाँ भाई मैं तो थक गया। चलो क्यों थक गया, क्योंकि अभी 1 घंटा का थियरी बनाया हूं, 1 घंटा से ज्यादा 2 घंटा का ये हो गया, ठीक है। ये देखो यदि ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो ए यूनियन बी और ए क्रमशः अवयव पूछा है मेरे भाई, एलिमेंट, ठीक है ना। आंसर डायरेक्ट मत दे देना, इसका एलिमेंट गिन के बता देना, नहीं 20 लाठी मारेंगे। कितनी लाठी, 20 लाठी, तो इसका आंसर तुमको देना है। यार बीच बीच में मजाक कर रहा हूं, तो कहीं कभी मुझको खोज के खोपचे मत ले जाना, ठीक है। बरियार नहीं हूं तुम लोगों से। आगे बढ़ूं, कर लेना, होमवर्क है, होम नंबर 19, और जितना होमवर्क दे रहा हूं भाई कर लेना। और ये आज का अंतिम प्रश्न है,
और इसके बाद तुम लोगों की जो भी क्वेरी होगी वो व्हाट्सएप पर कर देना। तुम लोग तो अपने परिचित हो, है कि नहीं। चलो इसका ऑप्शन भी दे देता हूं, 8n, 3n, 5n और 15n। ठीक है, ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा, इस सवाल में क्या दिया है, ए बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब समझते हो, नेचुरल नंबर। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है, क्लियर है। ए एन इक्वल टू ए एक्स, जहां एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया। तो पूछ रहा है 3n और इंटरसेक्शन 5n ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब आप बताइए कि नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये नेचुरल नंबर कह रहा है कि 3 के गुणज में है। देखो 3n लिखा है ना, है कि नहीं। अच्छा, अब ये फिर नेचुरल नंबर तो 5 का गुणज है, 1, 2, 3, 4, 5। ये डॉट 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 असीमित तक है। और ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये मझला कोष्ठक, समझो कि मुझसे गलती हो रही है। अब उस गलती को तुम मत करना, तुम समझ लेना, ये हमेशा मझला कोष्ठक ही रहेगा। ठीक है, ये डॉट 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 अनंत तक है। तो पूछ रहा है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो तुम कहोगे कि सर ये तो दोनों n है, नेचुरल नंबर है, तो दोनों तो नेचुरल नंबर कॉमन है, इसमें दिक्कत क्या है। तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल कॉमन है यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने कॉमन क्या ले लिया है, तुमने कहा 3 और 4, 3 और 5, तो 3 5 कितना होता है 15। यही हो गया आंसर। अब डाउट मत करना इसमें, ठीक है ना। अब जिसको जिसको नहीं समझ में आया कि कैसे क्या हो गया, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि समस्या ना रहे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई समस्या हो किसी को लेकर के। एक मिनट, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं साइज मिटाने के लिए। भाई मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, अंतिम प्रश्न है तो क्यों उसको जल्दी छोड़ करके भागना, है कि नहीं। चलो देखो, 3 के गुणज में है तो नेचुरल नंबर 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 वटे 24। देखो लिखते चले जाओगे अनंत तक, पता चलेगा नहीं। ठीक है ना, ये 3n है, बोलो हाँ। अब देखो 5n वाला का कमाल, 5 के गुणज में ये इस तरीके से है, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 वठे 40। ये मोरे लाल, अब तुम बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। तो तुम कहोगे गुरुजी ये तो 15 है, कॉमन दिख रहा है। तो हमने 15 बताकर क्या कोई अपराध किया क्या, कोई अपराध किया तो बोलो। क्यों, कॉमन पूछ रहा है। यहाँ पर देखो ना, इंटरसेक्शन दिया है, कॉमन पूछ रहा है, ये इंटरसेक्शन है। तो इनमें कॉमन क्या है, 3 गुणे 5 15 कर दिया। नहीं समझ में आएगा तो इसे कर लो, मतलब लसा ले लो। समझ में आया। जब भी ऐसे पूछे कि, अब देखो एक सवाल और दे दो, ये सवाल समझ में आएगा ना। अब एक सवाल और देखो, ये 4n इंटरसेक्शन 6n, इसका आंसर क्या होगा। 6 चौक 24, झकास दे मत मार दीजिएगा। ये क्या है, 4 है और 6 का लॉस कितना होगा 12, 12 हो जाएगा आंसर। समझ गए, अब गलती मत करना। ठीक है, यह अंतिम प्रश्न था। अब कोई भी टॉपिक तुमको लगे कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो मदद चाहिए हमसे मदद ले लो, मदद खुलकर करेंगे। लेकिन जितना होमवर्क दिया हो वो करना, जो जो न समझ में आए कमेंट कर देना यूट्यूब पर, नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पर हमको कमेंट कर देना, नहीं फोन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।